चलो भाई, नमस्कार नमस्कार। कल हमने पहला पार्ट किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलो, ये देखते हैं। एक एक सेकंड, ये नहीं भाई। 10 एग्जीक्यूटिव। एक सेकंड, ये करो। इसको सॉल्व करने की कोशिश करो भाई। कोशिश खुद करो एक बार जल्दी से। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। आ जाओ भाई, हो गया हो गया। चलो, देखो भाई। 10 लोग बैठे। ठीक है। दो पंक्तियों में बैठे, हालांकि ये सीटिंग अरेंजमेंट का भी पार्ट है, लेकिन पजल में करा देता हूँ। ठीक है। एक में 5 है, और 5 साउथ है और 5 नॉर्थ है। ठीक है। एक में 5 है, एक में 5 है। 10 इस तरीके से बैठे हैं। ठीक है। उसने बोला एफ फ्लैट इज सेकंड टू द राइट ऑफ जे फ्लैट। अब ये नहीं पता कि कौन किस दिशा में बैठा है। एफ फ्लैट सेकंड राइट है जे के, जो सी के अपोजिट है। अब पता चल गया कि सी का मुंह उत्तर की दिशा में है। सी का मुंह उत्तर की दिशा में है। सी ये पता चल गया कि सी उत्तर में है। सी का फेस उत्तर में है, तो सी नीचे वाली लाइन में है। और सी नीचे वाली लाइन में, तो सी के अपोजिट जो होगा वो ऊपर वाली लाइन में होगा। और सी के अपोजिट कौन है? जे। एफ जे के फ्लैट, जे फ्लैट के दाएं दूसरा है। ठीक है। और जे जो सी के विपरीत है, मतलब जे सी के विपरीत है। मतलब सी का मुंह उत्तर की दिशा में है, नॉर्थ फेसिंग है, मतलब नीचे वाली लाइन में है। सी जे के अपोजिट है, विपरीत है, मतलब जे ऊपर वाली लाइन में है। यानी कि ऊपर वाली लाइन में हमें इमेजिनेशन करना होगा। ठीक है। ठीक। अब देखो, सिंपल सा फंडा है। एफ फ्लैट जे फ्लैट के दाएं दूसरे स्थान पे है। अब कई बार यहां पर अरेंजमेंट नहीं चल रही होती, हिडन में अरेंजमेंट चल रही होती है। ऊपर वाली लाइन में लेफ्ट राइट बदल जाएगा, दायां ये होगा, राइट ये होगा। ठीक है। जे का राइट। अब जे यहां होगा तो एफ यहां होगा, जे यहां होगा तो एफ यहां होगा, और जे अगर यहां होगा तो एफ यहां होगा। अब तीन तीन पॉसिबिलिटी लेकर के कैसे चले? तो तीन तीन पॉसिबिलिटी लेकर के नहीं चल रहे, तो बस आप ऐसे हिडन कंडीशन में सोल्व कर लो कि जे का सेकंड राइट एफ है। भाई जे का राइट इस तरफ होगा ना, ऊपर वाली लाइन में है, राइट इस तरफ होगा। जे एफ जे के दाएं दूसरा, एफ का फ्लैट जे के फ्लैट के दाएं दूसरे स्थान पे, जे के फ्लैट के दाएं दूसरे स्थान पे। और जे सी के विपरीत है, जे सी के विपरीत कर दिया। ठीक है। सी का फ्लैट उत्तर की दिशा में, ठीक है, नॉर्थ फेसिंग है। डी फ्लैट इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जे। डी का फ्लैट जो है ना, इमीडिएट लेफ्ट है जे के। जे का लेफ्ट इस तरफ होगा, जे का बायां इस तरफ होगा। तो इमीडिएट लेफ्ट कौन है? डी। इमीडिएट लेफ्ट कौन है? डी। ठीक है। इमीडिएट लेफ्ट है। ठीक है। ए फ्लैट इज ऑन द लेफ्ट ऑफ सी। ए फ्लैट जो है ना, वो इमीडिएट लेफ्ट है सी के। सी का लेफ्ट ये होगा, सी का बायां ये होगा। ए इमीडिएट लेफ्ट है सी के, सी का इमीडिएट लेफ्ट ए है। ठीक है। उसके बाद बी फ्लैट इज ऑन राइट ऑफ सी फ्लैट। बी जो है सी के राइट में है। बी फ्लैट इज, ए का फ्लैट सी के फ्लैट के निकटतम बायां कर दिया। बी का फ्लैट
सी के दाएं दिशा में, सी का दायां, सी का दायां इस तरफ होगा बी। इमीडिएट नहीं बोला तो कितना भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आई तथा ई फ्लैट एक ही पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। आई तथा ई एक ही फ्लैट के अंतिम छोर पर बैठे हैं, अंतिम छोरों पर बैठे हैं। आई और ई अंतिम छोरों पर बैठे हैं, अंतिम लाइन पर बैठे हैं आई और ई, ठीक है ना। उसने क्या बोला, आई एंड ई हैव फ्लैट्स एट टू एंड ऑफ द सेम रो। अब देखो ऊपर वाली लाइन में एक ही है, एक ये खाली जगह, स्टार बना रखा मतलब खाली जगह, दो हो गए, एक ये तीन, एक ये चार। और आई और ई अगर ऊपर वाली लाइन में डाल दें तो चार और दो छह बंदे बन जाएंगे, यानी कि आई और ई ऊपर वाली लाइन में नहीं जाएंगे। ये तो फिक्स हुआ कि आई और ई नीचे वाली लाइन में जाएंगे और वो भी एंडिंग पॉइंट पर आएंगे। दोबारा सुनो इस लाइन को, आई और ई एक ही पंक्ति के छोरों पर हैं। आई एंड ई हैव फ्लैट एट टू एंड ऑफ द सेम रो, टू एंड ऑफ द सेम रो, सेम रो के दो अंतिम छोरों पर है। ऊपर आई ई इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि ऊपर चार जगह पहले से ही है, पहले से ही चार जगह, ठीक है। उसके बाद आई और ई, उसके बाद आई और ई नीचे आ गए। अब नीचे पहले से ए सी बी थे, अब फिक्स हो गया ए सी बी बीच में ही आ सकते हैं भाई, तीनों जगह खाली बीच में ए सी बी ही है, ए सी बी पहले से ही थे, तो बस अब तो हो गया। सी के अपोजिट जे था, यहाँ एफ था, यहाँ डी था, वो जगह खाली रह गई बस। उसके बाद फ्लैट ई एंड एच आर अपोजिट टू ईच अदर, ई और एच विपरीत हैं एक दूसरे के, तो ई के विपरीत एच हो जाएगा, ई के विपरीत एच हो जाएगा। एक एक फ्लैट बचा जी, वो यहां आ जाएगा और क्वेश्चन सोल्व, ठीक है। डन भाई, कोई दिक्कत? क्लियर हो गया? कर लोगे? उसके बाद लोअर टीचर हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, हो जाएगा भाई। हालांकि इसी टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट में आता, लेकिन एक क्वेश्चन पजल में ले आया था तो मैं करवा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एल वीकली ऑफ इज ऑन ट्यूसडे। आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया सवाल, एक सेकेंड। हो गया सर। पजल सीजल में आता है? नहीं आता भाई, पजल सीजल में बैंकिंग में आता है, यूपी के एग्जाम में आता है, लेकिन आपने रीजनिंग स्पेशल ज्वाइन किया था तो मुझे तो सब कुछ पढ़ाना है। लेकिन भविष्य में अगर आ भी गया है सीजल में तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, और वैसे भी पजल दिमाग तेज करता है, इसलिए समझना चाहिए। आ जाओ इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। यहाँ देखो, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, सात दोस्त हैं, अलग अलग दिन अलग अलग जगह जा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग दिन में जा रहे हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले नाम लिखते हैं, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू, ठीक है, पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू।
आ जाओ, चलो देखो, उसने बोला हर एक का अलग अलग दिन है। आर लेफ्ट फॉर जयपुर ऑन मंडे। आर जयपुर गया किस दिन? सोमवार को। आर जयपुर गया किस दिन गया? सोमवार को। आर जयपुर गया सोमवार को, ठीक है। ऑन द लास्ट डे ऑफ द वीक पर्सन लेफ्ट फॉर बेंगलोर। आखिरी दिन, आखिरी दिन जो है वो बेंगलोर जाएगा, ठीक है। अब आखिरी दिन कौन सा होता है भाई? वीकेंड किसको बोला जाता है? सैटरडे संडे को बोला जाता है वीकेंड। वीकेंड पार्टी नहीं होती है सैटरडे नाइट संडे नाइट, तो संडे माना जाता है आखिरी दिन, ये याद रखना। अगर देखो, अगर अगर उसने डे दे दिए फ्रॉम मंडे टू संडे या ट्यूसडे टू मंडे, मंगलवार से सोमवार, अगर ऐसे मेंशन कर दिया तो आखिरी दिन वही होगा जो मेंशन कर रखा है। आखिरी दिन मान लो बुधवार से मंगलवार बोल दिया तो आखिरी दिन मंगलवार होगा, अगर मेंशन कर दिया तो। मेंशन नहीं किया, कोई दिन नहीं दिए हैं, बस अलग अलग दिन पे होंगे वीक के, तो आखिरी दिन संडे माना जाएगा, ठीक है। तो जो आखिरी दिन होगा वो कहां जाएगा? अंतिम दिन कहां जाएगा बंदा? बेंगलोर जाएगा। तो बेंगलोर किस दिन जाएगा? संडे को जाएगा। बेंगलोर किस दिन जाएगा? संडे को, क्योंकि आखिरी दिन है, आखिरी दिन बेंगलोर जाएगा, ठीक है। टी लेफ्ट नेक्स्ट डे ऑफ पी हु लेफ्ट फॉर चंडीगढ़। क्या बोला उसने? टी लेफ्ट फॉर नेक्स्ट डे ऑफ पी हु लेफ्ट फॉर चंडीगढ़। हु लेफ्ट फॉर चंडीगढ़ कौन? पी। टी पी के नेक्स्ट डे है, जस्ट नेक्स्ट डे बना दिया। हु लेफ्ट फॉर चंडीगढ़ मतलब पी लेफ्ट फॉर चंडीगढ़। चंडीगढ़, दोबारा सुनो, टी पी के एक दिन बाद होगा। एक दिन बाद मतलब नेक्स्ट डे होता है, अगले दिन, अगले दिन ही एक दिन बाद होता है। जो चंडीगढ़ गया, जो कौन? पी। जो चंडीगढ़ गया मतलब पी। तथा डब्ल्यू के एक दिन पहले होगा। टी पी के तो बाद होगा, डब्ल्यू के पहले होगा, मतलब पी टी डब्ल्यू लगातार होंगे, ये ध्यान रखना। दोबारा सुनो, टी पी के बाद होगा, डब्ल्यू के पहले होगा। इंग्लिश में, टी लेफ्ट नेक्स्ट डे ऑफ पी एंड on previous day of W and previous day of W, T next day of P, previous day of W, मतलब P T W लगातार होंगे, ये क्लियर हो गया। P T W लगातार होंगे और P जो है चंडीगढ़ जाएगा। S लेफ्ट फॉर कोलकाता। S कहां जा रहा है? कोलकाता। S कोलकाता जा रहा है, किस दिन जा रहा है? फ्राइडे को। किस दिन जा रहा है? फ्राइडे को। S कोलकाता जा रहा है और फ्राइडे को, ठीक है। चलो, कोलकाता जा रहा है फ्राइडे को। चलो नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट देखो, क्यू डिड नॉट लीव फॉर आइदर हैदराबाद और बेंगलोर। क्यों हैदराबाद और बेंगलोर नहीं गया? हैदराबाद और बेंगलोर नहीं गया। डब्ल्यू लेफ्ट फॉर दिल्ली। डब्ल्यू दिल्ली गया। डब्ल्यू दिल्ली गया, ठीक है। डब्ल्यू दिल्ली गया, ठीक है। क्यू जो है किस दिन कहां नहीं जा रहा? हैदराबाद नहीं जा रहा और बेंगलोर नहीं जा रहा, ये ध्यान रखना। क्यू हैदराबाद नहीं जा रहा और बेंगलोर नहीं जा रहा। अब सारी लाइन हमने पढ़ दी। अब जो कुछ भी सॉल्यूशन छुपा है यहां पर छुपा है, जो कुछ भी सॉल्यूशन छुपा है यहां पर छुपा है। पीटीडब्ल्यू लगातार होंगे। अब लगातार देखो, मंडे हो चुका, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे लगातार बचा, सोमवार हो चुका तो मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार लगातार बचा, शुक्रवार हो चुका, फिर सैटरडे संडे 2 ही दिन लगातार बचे, यानी कि 3 दिन लगातार चाहिए हमें, और 3 दिन लगातार ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे बचा हुआ है, यानी कि पी ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार लगातार आ जाएंगे। पी किस दिन आएगा? ट्यूसडे को। टी किस दिन जाएगा? वेडनेसडे को। डब्ल्यू किस दिन जाएगा? थर्सडे को। फ्राइडे हो चुका, सैटरडे और संडे बचा, सैटरडे और संडे बचा। अब देखो, संडे जिस दिन होगा वो बेंगलोर होगा, संडे जिस दिन होगा वो बेंगलोर होगा, और संडे जिस दिन होगा वो बेंगलोर होगा, तो क्यों बेंगलोर हो नहीं सकता? क्यों बेंगलोर हो नहीं सकता?
और क्यों बेंगलोर नहीं हो सकता? देखो पी के लिए तो चंडीगढ़ फिक्स हो चुका, ठीक है, चंडीगढ़ फिक्स है पी के लिए। क्यों बेंगलोर नहीं हो सकता? क्यों बेंगलोर नहीं हो सकता? तो बेंगलोर यहां भी नहीं हो सकता, क्योंकि बेंगलोर यहां नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो वेडनेसडे है, बुधवार बेंगलोर नहीं हो सकता। क्यों बेंगलोर नहीं हो सकता? टी इसलिए नहीं हो सकता, टी बुधवार को है। एक ही व्यक्ति बचा बेंगलोर के लिए, वी। वी बेंगलोर होगा, और बेंगलोर किस दिन जाएगा? संडे को। संडे फिक्स, तो एक बचा सैटरडे, एक बचा सैटरडे, ठीक है। क्यों हैदराबाद नहीं जाएगा और बेंगलोर नहीं जाएगा? क्यों और टी बचे हैं, क्यों हैदराबाद नहीं जाएगा तो टी हैदराबाद चला जाएगा। क्यों किसके लिए बच गया? एक सिटी कौन सी बच गई? चेन्नई हो चुका, नहीं चेन्नई बच गई, क्वेश्चन सोल्व। चेन्नई बची, चेन्नई क्वेश्चन सोल्व, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, ठीक है। डन है। एक सेकेंड, चलो। चलो इसको करने की कोशिश करो, यहां केवल लिख लेना बस, एम केवल आर के साथ। कोशिश करो एक बार, खुद कोशिश जरूर करना बच्चे, 2 मिनट का समय दे रहा हूं जल्दी से।
देखो भाई, चलो भाई यहां देखो, 7 लोग हैं तो, है ना, LMNPQRS, ठीक है, बोला LMNPQ, यहाँ नहीं आएगा, यहाँ जगह नहीं है, अलग पेज पे समझा देता हूँ। LMNPQRS, ठीक है। 3 अलग अलग शिफ्ट हैं, 3 अलग अलग पाली हैं। एटलीस्ट 2% बोला, एटलीस्ट प्रत्येक पाली में कम से कम 2 व्यक्ति, एटलीस्ट 2%, कम से कम 2 व्यक्ति करेंगे, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 2 से कम नहीं हो सकते। अलग अलग वीकली ऑफ है, मंडे से संडे भाई, मंडे से संडे अलग अलग वीकली ऑफ है, सोमवार से रविवार। अब देखो यहां मेंशन कर दिया, पिछले क्वेश्चन में मेंशन नहीं था, या मंडे से संडे कर दिया तो लास्ट डे संडे ही है। हो सकता है कि ट्यूसडे से वो मंडे करता, ट्यूसडे से मंडे करता तो लास्ट डे मंडे हो जाता, ऐसे मेंशन कर दे तो लास्ट डे वो होगा, अदरवाइज लास्ट डे संडे ही होता है, ठीक है। उसके बाद एम वर्क्स इन सेकंड शिफ्ट, क्या बोला उसने, एम वर्क्स इन सेकंड शिफ्ट, ठीक है। एम द्वितीय पाली में काम करता है, द्वितीय पाली में काम करता है, ओनली विद आर, क्या, एम केवल आर के साथ द्वितीय पाली में काम करता है। अब देखो ये केवल वर्ड इतना इंपॉर्टेंट है, ओनली विद आर बोल दिया, यानी कि सेकंड शिफ्ट में एम और आर के अलावा कोई और काम नहीं करेगा। एम करेगा, आर करेगा, एम और आर के अलावा कोई और काम नहीं करेगा, एम करेगा और आर करेगा, ठीक है। एम करेगा और आर करेगा, सेकंड शिफ्ट में और कोई काम नहीं करेगा, मतलब सेकंड शिफ्ट में एम आएगा और आर आएगा, और ओनली वर्ड, केवल वर्ड की वजह से सेकंड शिफ्ट कैंसिल हो गई। मैंने कल भी बताया था, इस तरीके से अगर कोई चीज कैंसिल हो जाए तो उसको साइड में कैंसिल जरूर करना, क्योंकि बाद में भूल जाओगे कि कौन सा कैंसिल हुआ और कौन सा रह गया। अब माइंड में क्लियर है, वो कैंसिल हो गया ओनली वर्ड की वजह से, केवल वर्ड की वजह से, कोई और काम नहीं कर सकता केवल वर्ड की वजह से। फर्स्ट और थर्ड बच गए, यानी कि फर्स्ट और थर्ड के बारे में सोचेंगे, फर्स्ट और थर्ड के बारे में सोचना है। नेक्स्ट देखो, M works in second shift only with R, whose weekly off is on Friday, whose weekly off is on Friday, ठीक है, ठीक है। जिसका साप्ताहिक अवकाश, जिसका साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार था, जिसका साप्ताहिक अवकाश शुक्रवार था, यानी कि हुज किसके लिए, हु किसके लिए यूज होता है, आर के लिए, जिसका मतलब सेकंड पर्सन आर, आर का साप्ताहिक अवकाश फ्राइडे था, आर का साप्ताहिक अवकाश फ्राइडे था, आर का साप्ताहिक अवकाश फ्राइडे था, शुक्रवार था, ठीक है, फ्राइडे, डन। क्यू वीकली ऑफ इज ऑन नेक्स्ट डे ऑफ एल वीकली ऑफ, क्या बोला उसने, क्यू का साप्ताहिक अवकाश एल के साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन होता है, क्यू का साप्ताहिक अवकाश एल के साप्ताहिक अवकाश के अगले दिन होता है। हुज वीकली ऑफ इज ऑन नेक्स्ट डे ऑफ, क्यूज वीकली ऑफ इज ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ एल वीकली ऑफ, क्यू का साप्ताहिक अवकाश एल के नेक्स्ट डे होगा, तो क्यू का नेक्स्ट डे होगा किसके, एल के, एल के जस्ट नेक्स्ट डे होगा, यानी कि क्यू एल लगातार करेंगे, एल का पता चल गया तो क्यू का पता चलेगा, और दोनों डिफरेंट शिफ्ट में काम करेंगे। सेकंड शिफ्ट तो खत्म हो चुकी, यानी कि एक फर्स्ट में काम करेगा तो एक थर्ड में करेगा, दोनों डिफरेंट शिफ्ट में काम करेंगे, ठीक है। उसके बाद पी वर्क्स इन थर्ड शिफ्ट, पी वर्क्स इन थर्ड शिफ्ट, पी तृतीय पाली में काम करता है, पी वर्क्स इन थर्ड शिफ्ट, पी तृतीय पाली में काम करता है, ठीक है, पी थर्ड शिफ्ट में क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद एंड हिज वीकली ऑफ इज ऑन सैटरडे, पी का वीकली ऑफ क्या है, सैटरडे, पी का साप्ताहिक अवकाश शनिवार है, पी का वीकली ऑफ सैटरडे है, तो पी का साप्ताहिक अवकाश सैटरडे है, शनिवार है, ठीक है। चलो डन भाई। उसके बाद एस हैज वीकली ऑफ ऑन मंडे, एस का वीकली ऑफ मंडे है और वो फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है, एस का साप्ताहिक अवकाश सोमवार है और वो प्रथम पाली में काम करता है, तो एस का मंडे हो जाएगा,
एस का मंडे हो जाएगा और वो कौन सी शिफ्ट में काम करेगा, फर्स्ट शिफ्ट में काम करेगा, ठीक है, फर्स्ट शिफ्ट में काम करेगा, ठीक है। एल और पी डू नॉट वर्क इन सेम शिफ्ट, एल का जो एल और पी सेम शिफ्ट में काम नहीं करेंगे भाई, एल और पी सेम शिफ्ट में काम नहीं करेंगे, सेकंड शिफ्ट कैंसिल हो चुकी है, एल और पी सेम शिफ्ट में काम नहीं करेंगे, पी थर्ड में कर रहा है तो एल किस में करेगा, फर्स्ट में, और एल और क्यू भी डिफरेंट शिफ्ट में काम करेंगे, एल फर्स्ट में कर रहा है तो क्यू किस में करेगा, थर्ड में, क्यू किस में करेगा, थर्ड में, ठीक है, क्यू थर्ड में। उसके बाद एल का वीकली ऑफ ट्यूसडे, देखो कितना आसान बन गया अब, एल का वीकली ऑफ पहले ही दे दिया भाई ट्यूसडे, आसान किस लिए भाई, एल के जस्ट नेक्स्ट क्यू था, एल के जस्ट नेक्स्ट क्यू था, यानी कि एल का ट्यूसडे दे दिया, उसी टाइम दे देता तो उसी टाइम सोल्व हो जाता, ये हिडन रखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। एल के नेक्स्ट डे क्यू है तो एल ट्यूसडे है तो क्यू वेडनेसडे, क्यू वेडनेसडे, ठीक है। तो शिफ्ट डिसाइड हो गई है, अभी एन की बची हुई है, देखो सेकंड शिफ्ट तो कैंसिल हो चुकी है ना, और सेकंड शिफ्ट कैंसिल हो चुकी, तो अब एन के बारे में देखेंगे कौन सी लाइन रह गई, हाँ एक लाइन छोड़ दी हमने, द वन हु हैज वीकली ऑफ ऑन संडे वर्क इन फर्स्ट शिफ्ट, जिसका वीकली ऑफ, एक लाइन छोड़ दी थी, प्रथम पाली है उसका संडे है, ठीक है, वन हु हैज वीकली ऑफ ऑन संडे वर्क इन फर्स्ट शिफ्ट। हिंदी में ये लाइन नहीं दे रखी यार, यहाँ हिंदी में लिख देता हूं, द वन हु हैज वीकली ऑफ संडे वर्क इन फर्स्ट शिफ्ट, जिसका अवकाश, अवकाश रविवार है, वह पहली पाली में, प्रथम पाली में, पहली पाली में काम करता है, तभी मैं सोचू ये लाइन रह कैसे गई, तो प्रथम पाली में काम करेगा कौन, संडे को, तो ये प्रथम पाली में काम नहीं कर सकता, ये प्रथम पाली में काम, प्रथम पाली में क्या है, ये तो सेकंड में कर रहा है, मतलब ये संडे नहीं कर सकता, क्योंकि सेकंड शिफ्ट नहीं होगा संडे, फर्स्ट शिफ्ट होगा, मतलब फर्स्ट शिफ्ट होगा और ये संडे होगा, और ये अगर संडे हो गया तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे बचा, थर्सडे यहाँ आ जाएगा, क्वेश्चन सोल्व, क्वेश्चन सोल्व भाई, ठीक है। मोहम्मद जुबैर, कौन सी वीडियो में बोला था मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करने के लिए, ए बच्चे, मोहम्मद कौन सी वीडियो में बोला था, क्योंकि बच्चे आप लोगों का ना टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है, ठीक है, अभी जिस जिस बैच का नहीं बना बन जाएगा, तो टेलीग्राम में ऐड करूंगा, व्हाट्सएप में एक्चुअली ना लिमिट होती है ग्रुप की, है ना, तो जिस वजह से नहीं ऐड कर पाता, तो इस वजह से, ठीक है, तो टेलीग्राम में ऐड करूंगा। मोहम्मद बताना वैसे मैंने व्हाट्सएप नंबर कौन से वीडियो में दिया है, वैसे दिया तो नहीं है, फिर भी बताना एक बार, करोगे भाई, अब आप नेक्स्ट ये करो भाई, जल्दी से 2 मिनट में करो, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये मत करना, इसमें ना मिस पेंडिंग है, तो ये मैं कल ठीक करवा के लाऊंगा, ये करना, इसमें मिस पेंडिंग नहीं है, ये करना भाई, करो।
आ जाओ भाई। हाँ देखो, PTDEJQMR, PTDEJQM। चलो ये है, तब तक और सोचो। बेंगलोर, दिल्ली, जयपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, अलग अलग प्रोडक्ट है, XYZ। ठीक है, अब देखो क्या बोला उसने, ईच प्रोडक्ट इज नॉट लेस देन टू, नॉट मोर देन थ्री। ठीक है, प्रत्येक जो उत्पाद है वो किसी भी उत्पाद दो से कम तथा तीन से अधिक नहीं होगा। मतलब दो से कम नहीं होगा, तीन से अधिक नहीं होगा, मतलब या तो दो होगा या तीन होगा, या तो दो होगा या तीन होगा। देखो बच्चे, कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि गुरुजी पजल में इतना इतना टाइम लगेगा तो क्यों सोल्व करें हम। एक बात बताऊं, इसके बेस पे ना एक क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, 5 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 7 7 सवाल पूछे जाते हैं इसके बेस पे, 7 सवाल पूछे जाते हैं। जैसे इस पे एक बार सोल्व करने में 3 4 मिनट 5 मिनट लगी, लेकिन उसके बाद पता क्या पूछेगा, क्यू किस दिन जाएगा, वेडनेसडे। पी कौन सी शिफ्ट में काम कर रहा, थर्ड में। मंडे को कौन जाएगा, एस। एम के बाद कौन होगा, एन। आर से पहले कौन होगा, क्यू। मतलब अरेंजमेंट में दिनों में पूछ लिया तो वेडनेसडे से पहले वाले दिन कौन काम करेगा, ट्यूसडे, यानी कि एल। एम की शिफ्ट में काम करेगा, सेकंड। थर्ड शिफ्ट में कौन कौन काम करेंगे, थर्ड में क्यू और पी काम करेंगे। इस टाइप के 5 7 सवाल पूछेगा। ठीक है, चलो भाई, डन। और दूसरी चीज क्या है कि जब आप पजल सोल्व करते हो ना तो अल्टीमेटली आपका दिमाग तेज होता है। देखो, जब मैं आईआईटी की कोचिंग लिया करता था कोटा में, तो हमारे टीचर ये बोला करते थे, देखो आईआईटी में आपको पता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आता है ना। तो हमारे टीचर ये बोला करते थे, जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ पढ़ करके बोर हो जाओ ना, तो पजल सोल्व किया करो, पजल सोल्व किया करो। हम उस टाइम सोचते थे, ट्वेल्थ में थे भाई, यार पजल आएगा नहीं, फिर भी टीचर बोल देते हैं। लेकिन आज समझ में आ रहा है कि वो पजल क्यों बोला करते थे। पजल से ना एक्चुअल में दिमाग बहुत एक्टिव होता है, दिमाग तेज होता है। जैसे बोला जाता है ना, चेस खेलने से दिमाग तेज होता है ना, तो पजल सोल्व करने से दिमाग तेज होता है। सुडोकू सुडोकू भरने से दिमाग तेज होता है ना। तो पजल खेलने से दिमाग तेज होता है, तो आपके दिमाग की कैप्चरिंग पावर, वो स्टोरेज जो आपके दिमाग की है वो बढ़ जाएगी, जिससे कि आपका मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस ओवरऑल सब कुछ स्ट्रांग हो जाएगा। इसलिए पजल बहुत मतलब सॉल्व करना चाहिए। आ जाओ यहाँ देखो भाई, देखो टी गोज टू दिल्ली फॉर मार्केटिंग वाई। टी दिल्ली जा रहा है, टी किस दिन कहाँ जाएगा, दिल्ली जाएगा। कौन सा प्रोडक्ट, वाई। टी दिल्ली जा रहा है, वाई प्रोडक्ट। ठीक है, टी दिल्ली जाएगा, वाई प्रोडक्ट। जे उत्पाद जेड के विपणन के लिए हैदराबाद जाता है। जे उत्पाद जेड के विपणन मतलब मार्केटिंग के लिए, जेड के लिए हैदराबाद जाएगा। जे गोज टू हैदराबाद फॉर मार्केटिंग प्रोडक्ट जेड। जे कहां जाएगा, हैदराबाद जाएगा। जे हैदराबाद जाएगा, कौन सा प्रोडक्ट, जेड। कौन सा प्रोडक्ट, जेड। जे हैदराबाद जाएगा जेड प्रोडक्ट। ई डज नॉट गो टू बेंगलोर और जयपुर। ई बेंगलोर और जयपुर नहीं जा रहा, ई बेंगलोर नहीं जा रहा, जयपुर नहीं जाता है। ई बेंगलोर और जयपुर नहीं जाता है, तो ई के लिए मना कर देते हैं भाई, साइड में, मना करने वाली साइड में रखना होता है। बेंगलोर नहीं जा रहा और जयपुर नहीं जा रहा। ठीक है, बेंगलोर और जयपुर। ठीक है, एंड मार्केट द सेम प्रोडक्ट एज एम हु गोज टू अहमदाबाद। ठीक है, मार्केट द सेम प्रोडक्ट एज एम हु गोज टू अहमदाबाद। अब वही प्रोडक्ट करेगा, उसी उत्पाद का विपणन करता है जिसका विपणन एम करता है, और एम अहमदाबाद जाता है। अब देखो, ई बेंगलोर और जयपुर नहीं जा रहा, और ई और एम सेम प्रोडक्ट लेकर के चलेंगे। ई और एम कौन से प्रोडक्ट लेके चलेंगे, सेम प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट लेके चलेंगे। और एम कहां जा रहा है, अहमदाबाद, तो एम अहमदाबाद जाएगा भाई, एम अहमदाबाद चला जाएगा। ठीक है, चलो
एम अहमदाबाद जाएगा। ठीक। आर गोज टू चेन्नई, प्रोडक्ट जेड। आर चेन्नई जा रहा है। आर कहां जा रहा है? चेन्नई। किस दिन? कौन से प्रोडक्ट लेकर के? जेड को। आर चेन्नई जा रहा है जेड को लेकर के। ठीक है। उसके बाद द सेम प्रोडक्ट मार्केट इन बेंगलोर एंड दिल्ली। बेंगलोर और दिल्ली में सेम प्रोडक्ट है। दिल्ली में कौन सा है? वाई। तो बेंगलोर में कौन सा होगा? वाई। बेंगलोर में वाई कर देते हैं, बाद में सोल्व करेंगे। अगला, पहला काम है एक एक लाइन को पढ़ते पढ़ते आप देख रहे होंगे मैं कर क्या रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। एक लाइन पढ़ रहा हूं, सोल्व होने लायक है तो सोल्व कर देता हूं, नहीं होने लायक है तो साइड में लिख देता हूं बस, पर साइड में लिखता जरूर हूं। ठीक है। ई और क्यू सेम प्रोडक्ट है। अब ध्यान दो, ई और एम पहले से सेम थे और ई और क्यू फिर से सेम आ गए, तो इसका मतलब क्यू ई एम सेम है। क्यू ई एम सेम है, क्यू ई एम सेम प्रोडक्ट होंगे। अब देखो, पी पुणे जा रहा है और जेड प्रोडक्ट लेकर के। पी कहां जा रहा है? पुणे जा रहा है भाई। पी को पुणे भेज दो और कौन सा प्रोडक्ट? जेड प्रोडक्ट। अब एक लाइन शुरू में पड़ी थी कि दो से कम और तीन से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं हो सकते। तीन से ज्यादा नहीं हो सकते ना भाई, तीन से ज्यादा नहीं हो सकते। तो क्यू ई एम तीनों सेम प्रोडक्ट लेकर के जाने, तीनों सेम प्रोडक्ट लेके जा रहे हैं। तो क्यू ई एम एक्स वाई जेड में से वाई नहीं लेके जा सकते, वाई नहीं लेके जा सकते क्योंकि वाई पहले ही आ चुका है, पहले ही आ चुका है वाई, और वाई पहले ही आ चुका है। तो अगर इनको वाई दे दिया तो तीन ये वाई ले जाएंगे, एक वाई टी ले गया तो वाई बन जाएंगे चार, इसलिए वाई नहीं हो सकता। जेड भी नहीं हो सकता क्योंकि जेड पहले ही आ चुके हैं। जेड अगर आ चुके हैं तो जेड पहले ही आ चुके हैं, क्यू ई एम और ले आए, क्यू ई एम। देखो, क्यू ई एम जेड नहीं होगा क्योंकि जेड ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि ना वाई होगा ना जेड होगा, तो कौन सा होगा? एक्स होगा। ई एक्स होगा, क्यू एक्स होगा, एम एक्स होगा। ठीक है, दो से कम प्रोडक्ट नहीं होंगे तो वाई तो बेचारा एक ही आया है, तो एक और वाई आएगा। ये लाइन सोल। बेंगलोर जो है वो वाई जाएगा, वाई ये है तो ये बेंगलोर जाएगा, बेंगलोर जाएगा। अब दो बचे ई और क्यू, ई और क्यू, ई और क्यू वाली ये लाइन सोल्व कर लो। ई जयपुर नहीं जाएगा, ई जयपुर नहीं जाएगा तो क्यू जयपुर चला जाएगा भाई, दो ही तो बचे ई और क्यू में से। तो ई के लिए क्या बचा? ई के लिए एक सिटी बची, जो भी बची कोचिन बच गई, ये वाली कोचिन बच गई, तो ई कोचिन चला जाएगा बस, ई कोचिंग चला जाएगा। है भाई, क्लियर हुआ? डन है? आगे कराऊं? चलो अगला देखो। करो, इसको करने की कोशिश करो एक बार।
करो भाई करो। चलो यहां देखो, PQRSTVW आर 7 फ्रेंड्स, ठीक है, 7 दोस्त हैं। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट वीकली ऑफ, अलग अलग वीकली ऑफ है। अब या तो नाम लिख लो या मंडे टू संडे भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा वो, ठीक है। आ जाओ। अंकित शर्मा किंग ऑफ रीजनिंग इन फुल मार्केट, वन एंड ओनली विक्रमजीत सर। थैंक यू अंकित शर्मा भाई, थैंक यू, लव यू। बाकी लोग हो गया। यहां देखो, तो PQRSTVW अलग अलग जगह है, ठीक है, तो नाम लिख देते हैं PQRSTVW, ठीक है। ईच ऑफ देम हैज डिफरेंट वीकली ऑफ, अलग अलग वीकली ऑफ है। दे वर्क इन फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, अलग अलग शिफ्ट में। कम से कम एटलीस्ट 2 बोला है, एटलीस्ट 2 बोला है, कम से कम 2 है भाई, कम से कम 2 है। अब यहां से शुरू होगा। आर वर्क्स इन सेकंड शिफ्ट, आर का द्वितीय पाली में काम करता है, साप्ताहिक अवकाश रविवार नहीं है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से समझना, टाइम लगाऊंगा इस क्वेश्चन में। आर का सेकंड शिफ्ट है और संडे नहीं है। देखो आर का सेकंड हो गया लेकिन संडे नहीं है, नहीं वाली कंडीशन ज्यादा आएंगी इसमें। संडे नहीं है, मना कर दिया। अब आगे, पी वीकली ऑफ इज ऑन ट्यूसडे, ही डज नॉट वर्क इन सेम शिफ्ट विद क्यू और डब्ल्यू। पी का वीकली ऑफ कौन है? मंगलवार। पी का क्या है? मंगलवार। पी का मंगलवार है तो पी का ट्यूसडे कर दो भाई, एक तो फिक्स हुआ कम से कम। और वो क्यू और डब्ल्यू के साथ काम नहीं कर रहा, तो ये क्लियर हुआ कि पी किसके साथ काम नहीं कर रहा, क्यू के साथ नहीं कर रहा और डब्ल्यू के साथ नहीं कर रहा, ठीक है, ये चीज भी क्लियर हो गई। नन ऑफ दोज हु वर्क इन से शिफ्ट फर्स्ट डे आदर वेडनेसडे और फ्राइडे, जो पहली पाली में, जो पहली पाली में काम करता है उसका साप्ताहिक अवकाश बुधवार और शुक्रवार नहीं है, नहीं है बोला है। मतलब फर्स्ट शिफ्ट वेडनेसडे और फ्राइडे नहीं हो सकता। फर्स्ट शिफ्ट कहाँ नहीं हो सकता? वेडनेसडे नहीं हो सकता, फ्राइडे नहीं हो सकता। फर्स्ट शिफ्ट का वेडनेसडे नहीं हो सकता, फ्राइडे नहीं हो सकता, ये क्लियर हुआ, ठीक है। वी वर्क्स विद ओनली टी, ओनली वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है इन शिफ्ट थर्ड। वी केवल टी के साथ, केवल टी के साथ काम करता है थर्ड पाली में। अब वी केवल टी के साथ काम करता है थर्ड पाली में, तो टी और वी की थर्ड शिफ्ट हो गई, तो थर्ड शिफ्ट होगी टी और वी की, तो ऑब्वियसली बात है थर्ड शिफ्ट कैंसिल, क्योंकि केवल वर्ड की वजह से थर्ड शिफ्ट कैंसिल। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड शिफ्ट कैंसिल, थर्ड शिफ्ट कैंसिल, ठीक है। उसके बाद एस का वीकली ऑफ संडे है, ठीक है। एस का साप्ताहिक अवकाश रविवार होता है, एस का साप्ताहिक अवकाश रविवार होता है, संडे है। एस का साप्ताहिक अवकाश संडे है, ठीक है भाई, एस का संडे कर दिया। उसके बाद टी का वेडनेसडे नहीं है, बुधवार नहीं है। टी का क्या नहीं है? वेडनेसडे नहीं है, बुधवार नहीं है। नहीं वाली कंडीशन बाद में सोल्व करते हैं। चलो, डब्ल्यू का पी से पहले नहीं है, डब्ल्यू
इज नॉट ऑन प्रीवियस डे ऑफ पी ऑफ, डब्ल्यू का साप्ताहिक अवकाश पी के साप्ताहिक अवकाश से एक दिन पहले नहीं है, मतलब डब्ल्यू का पी से पहले नहीं है। पी का कब है? ट्यूसडे, तो ट्यूसडे से पहले नहीं है, मतलब डब्ल्यू मंडे नहीं है। डब्ल्यू का कब नहीं है? मंडे नहीं है। देखो नई वाली कंडीशन ज्यादा है ना, है ना। एस फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है, एस कौन सी शिफ्ट में काम कर रहा है? फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है भाई, ठीक है। क्यू डज नॉट वर्क इन सेम शिफ्ट विद आर, क्यू आर के साथ काम नहीं कर रहा, तो ये देखना होगा आर किस में कर रहा है? सेकंड में। तो क्यू आर के साथ काम नहीं कर रहा, तो क्यू किस में करेगा? फर्स्ट में, क्योंकि थर्ड शिफ्ट तो कैंसिल हो चुकी ओनली की वजह से, ठीक है। एंड हिज वीकली ऑफ इज नॉट ऑन थर्सडे, और उसका साप्ताहिक अवकाश गुरुवार नहीं है। क्यू का वीकली ऑफ गुरुवार नहीं है, क्यू का थर्सडे नहीं है, क्यू का थर्सडे नहीं है, क्यू का थर्सडे नहीं है। अब देखो एक बात, डेज तो बस 2 ही सोल्व हुए मेरे भाई, सारे तो पड़े हैं। डेज तो 2 ही सोल्व हुए, सारे तो पड़े हैं, है ना। अब सारे पड़े हैं तो कैसे सोल्व करें? अब देखो वो कंडीशन उठाओ जिससे रिलेट ज्यादा कंडीशन कर रही हो। कैसे? देखो फर्स्ट शिफ्ट में जो काम करेगा वो वेडनेसडे फ्राइडे नहीं करेगा, फर्स्ट शिफ्ट में जो काम करेगा वो वेडनेसडे फ्राइडे नहीं करेगा। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों को उठा लो, फर्स्ट शिफ्ट वाले अभी क्यू है, फर्स्ट शिफ्ट वाले अभी क्यू है, ठीक है। इससे पहले हम शिफ्ट यहां से भी सोल्व कर सकते हैं। पी क्यू और डब्ल्यू के साथ काम नहीं कर रहा, क्यू और डब्ल्यू के साथ काम नहीं कर रहा, क्यू किस में कर रहा है? फर्स्ट में। तो पी क्यू के साथ काम नहीं कर रहा, तो पी किस में करेगा? सेकंड में, क्योंकि थर्ड शिफ्ट तो कैंसिल हो चुकी। और पी डब्ल्यू के साथ भी काम नहीं कर रहा, तो पी सेकंड में कर रहा है, तो डब्ल्यू किस में करेगा? फर्स्ट में। दोबारा सुनो ये लाइन, पी क्यू के साथ काम नहीं कर रहा, ये वाली लाइन सोल्व की है मैंने। पी क्यू के साथ काम नहीं कर रहा, क्यू फर्स्ट में तो पी सेकंड में। पी डब्ल्यू के साथ काम नहीं कर रहा, पी सेकंड में तो डब्ल्यू फर्स्ट में। अब फर्स्ट शिफ्ट वाली उठा लो, फर्स्ट शिफ्ट क्यू है, तो क्यू किस किस दिन नहीं करेगा? देखो क्यू किस किस दिन नहीं करेगा। क्यू शुरुआत करते हैं हम मंडे से, क्यू मंडे कर सकता है बिल्कुल, वेडनेसडे फ्राइडे नहीं कर सकता, और क्यू थर्सडे नहीं कर सकता। तो क्यू मंडे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है मंडे। क्या क्यू ट्यूसडे कर सकता है? पॉसिबिलिटी माननी पड़ेगी और कोई समाधान नहीं है। क्यू मंडे कर सकता है बिल्कुल, क्यू के लिए थर्सडे मना है और फर्स्ट शिफ्ट में इसलिए वेडनेसडे फ्राइडे मना है। ट्यूसडे नहीं कर सकता भाई, ट्यूसडे नहीं कर सकता क्योंकि हो चुका, संडे हो चुका। वेडनेसडे कर सकता है, वेडनेसडे नहीं कर सकता क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है। थर्सडे कर सकता है, नहीं, मना कर दिया। फ्राइडे कर सकता है, नहीं, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है। सैटरडे कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। दोबारा सुनो, क्यों फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है तो वेडनेसडे नहीं कर सकता, क्यों थर्सडे के लिए मना कर दिया, क्यों फ्राइडे कर नहीं सकता, है ना। तो 3 गए, वेडनेसडे गया, थर्सडे गया, फ्राइडे गया। ट्यूसडे संडे 2 पहले ही हो चुके, 5 गए, 2 बचे मंडे और सैटरडे। अब क्यू वाली लाइन सोल। अब उन्हीं को देखो जो फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहे हैं। डब्ल्यू को आ जाओ, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट वालों के लिए हमारे पास कंडीशन है। डब्ल्यू किस दिन काम कर सकता है? डब्ल्यू मंडे मना कर रहा है, डब्ल्यू वाली सोल्व कर रहा हूं। डब्ल्यू मंडे मना कर रहा है, डब्ल्यू मंडे मना कर रहा है। ट्यूसडे हो चुका, वेडनेसडे नहीं कर सकता क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट में है। थर्सडे कर सकता है, फ्राइडे नहीं कर सकता क्योंकि मना कर रहा है। सैटरडे कर सकता है। अब कई बच्चे बोलेंगे अरे गुरुजी सैटरडे तो क्यों हो चुका? भाई फिक्स नहीं है ना, सैटरडे हो सकता है, सैटरडे हो सकता है। दोबारा सुनो ये लाइन, डब्ल्यू मंडे नहीं कर सकता क्योंकि मना कर रहा है। मंडे से शुरू कर रहा हूं, मंडे नहीं कर सकता क्योंकि मना कर रहा है। ट्यूसडे हो चुका, वेडनेसडे मना कर रहा है, फर्स्ट शिफ्ट में काम कर रहा है। थर्सडे हो सकता है, फ्राइडे मना कर रहा है, सैटरडे हो सकता है, संडे हो चुका सारा वीक। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बची, ये 2 पॉसिबिलिटी बची, यानी कि ये लाइन भी सोल्व। ठीक है।
अब देखो, अब आर संडे को काम नहीं करेगा, फर्स्ट शिफ्ट वाले भी सोल हो गए, और टी वेडनेसडे नहीं करेगा। संडे तो हो ही चुका, तो ये लाइन भी सोल्व, मैं एक एक लाइन सोल्व कर रहा हूं, ये लाइन भी सोल्व, यानी कि जो कुछ भी सॉल्यूशन छुपा है वो इसमें छुपा है, वो इसी में छुपा है। और कोई लाइन बची तो नहीं, कोई छोड़ तो नहीं दी हमने? इसका संडे है, टी का वेडनेसडे नहीं होगा। अब आपको पॉसिबिलिटी मानते हुए ही चलना पड़ेगा, कि आपको पॉसिबिलिटी मानना पड़ेगा। एक लाइन और थी, वी नेक्स्ट था आर के, कोई लाइन थी, वी नेक्स्ट था आर के, एक लाइन छोड़ दी हमने, ये वाली लाइन। देखो, एक लाइन छोड़ने की वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। वी डेज इज इमीडिएटली नेक्स्ट डे ऑफ आर, वी का साप्ताहिक अवकाश आर के अगले दिन है, ये लाइन छोड़ दी ना। वी का, देखो एक लाइन छोड़ने की वजह से सब गड़बड़ हो जाएगा। वी नेक्स्ट है किसके? आर के, वी नेक्स्ट है भाई आर के, ठीक है, आर के नेक्स्ट है भाई, ठीक। अब आपको पॉसिबिलिटी मानना पड़ेगा। आर अगर मंडे मान लिया तो वी ट्यूसडे मानना पड़ेगा, जो कि हो चुका। देखो, आर संडे नहीं मान सकते, मंडे नहीं मान सकते, क्योंकि वी नेक्स्ट मानना पड़ेगा। ट्यूसडे हो चुका, वेडनेसडे अगर आर मान लिया तो वी थर्सडे होगा। आर अगर थर्सडे मान लिया तो वी फ्राइडे होगा, और आर अगर फ्राइडे मान लिया तो वी सैटरडे होगा। और इसी लाइन में पूरा सॉल्यूशन छुपा हुआ है, ठीक है, इसी लाइन में पूरा सॉल्यूशन छुपा हुआ है। अब देखो, अगर इसका वेडनेसडे फिक्स मान लें, इसका वेडनेसडे फिक्स मान लें, तो ये थर्सडे फिक्स, ये थर्सडे फिक्स, तो यहां से थर्सडे कैंसिल, तो ये सैटरडे फिक्स, ये सैटरडे फिक्स, तो यहां से सैटरडे कैंसिल, तो ये मंडे फिक्स, और ये मंडे फिक्स, तो सैटरडे यहां आ जाएगा, और टी का सैटरडे होने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, टी का सैटरडे होने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, यानी कि मंडे फिक्स हो, वेडनेसडे फिक्स होगा। अब आप कहोगे गुरुजी ये तो आपने वेडनेसडे मान लिया, चलो दूसरा मान के दिखाता हूं। अगर ये हमने थर्सडे मान लिया, अगर ये हमने थर्सडे मान लिया, तो ये फ्राइडे मानना पड़ेगा, और ये फ्राइडे मानना पड़ेगा, तो यहां से थर्सडे गायब, यहां से थर्सडे गायब, तो सैटरडे फिक्स, यहां से सैटरडे गायब, ये टी क्या बच जाएगा? वेडनेसडे, और टी वेडनेसडे नहीं हो सकता। देखो सिंपल सा एक फंडा है, आप एक चीज ये सोच सकते हो, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे में, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे में ये जस्ट नेक्स्ट होगा, हमें वेडनेसडे फिक्स करना ही पड़ेगा, वरना टी के लिए अकेला एक दिन बच जाएगा वेडनेसडे, टी वेडनेसडे नहीं हो सकता, टी बुधवार नहीं हो सकता, टी बुधवार नहीं हो सकता, तो बुधवार किसी और को मानना ही पड़ेगा। टी बुधवार नहीं हो सकता तो बुधवार किसी और को मानना ही पड़ेगा, और बुधवार के लिए पॉसिबिलिटी कहां है? बस यही है, बुधवार के लिए पॉसिबिलिटी बस यही है, बुधवार ये मानना ही पड़ेगा, क्योंकि टी बुधवार नहीं हो सकता। वेडनेसडे मानना ही पड़ेगा, क्योंकि टी नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता तो इसको होना पड़ेगा, ये नहीं हो सकता तो एक ही बच्चा, इसको होना पड़ेगा, है कि नहीं भाई? आप ऐसे समझो, देखो टी बुधवार मान नहीं सकते, नहीं मान सकते, तो क्या इसको मान सकते हैं? नहीं, इसको मान लिया तो नेक्स्ट डे थर्सडे मानना पड़ेगा फिर, तो बुधवार यही मानना होगा। ये वेडनेसडे माना तो ये थर्सडे माना, और ये थर्सडे माना तो यहां से थर्सडे गायब, यहां से थर्सडे गायब तो सैटरडे फिक्स, तो यहां से सैटरडे गायब, यहां से मंडे फिक्स, सैटरडे यहां आ जाएगा, काम खत्म, क्वेश्चन सॉल्व। मैंने कहा था ना अच्छा क्वेश्चन है, पहले ही मालूम था।
ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ऐसे और भी सवाल कराएंगे। अभी तो पजल की 2 ही क्लास हुई है, अभी तो और भी सीखोगे, टेंशन ना लो। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा समझने की कोशिश देखना, वीडियो दोबारा देखना। ठीक है, रोक करके देखना, कहना क्या चाह रहा हूँ वो समझना। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।